ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विथ हैप्पी। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स बुक का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। तो आज हम करने आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था इस चैप्टर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने आ रहे हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें सारे नंबर्स को फैक्टर करना होगा, इनके प्रोडक्ट्स को प्राइम फैक्टर में। तो जैसे हमारा फर्स्ट है 140, तो 140 के जो प्राइम फैक्टर होंगे ना, तो वो होंगे 2 इंटू 70। तो ये हो गए 140 के प्राइम फैक्टर। अब 2 के तो और होते नहीं है, तो 70 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 35। अब 35 के भी फैक्टर्स हो जाते हैं, 2 के नहीं होते। तो ये होगा 5 इंटू 7। अब ना ही 5 के प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, ना ही 7 के हो सकते हैं। सो 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2। ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब 5 इंटू 7 है, इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ 2 दो बार है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एंड इंटू 7। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं 156। 156 का सेम हमने वैसे निकालना होगा। 156 का निकालते हैं हम। तो पहले तो वही यहाँ पे 2 और 78, मतलब 78 इंटू 2 हमारा 156। अब 78 का फिर से निकालेंगे हम। सो 2 इंटू 39, 39 इंटू 2 इक्वल्स टू 78। अब 39 का भी निकालेंगे, तो 39 का निकालना है। 39 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 13, क्योंकि 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमने जैसे ही यहाँ करा था वैसे भी हम यहाँ ही लिखेंगे 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम इसको भी ऐसे सिंपली लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हमारा है 3825। 3825 का मैं प्राइम फैक्टर्स करना है। तो वही फिर से सेम यहाँ पे तो 2 आ जाएगा एंड 3825 का तो हम हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3825 के हमें फैक्टर्स करने। तो हम 5 है, तो ये 2 से तो होगा नहीं, तो हम इसको 3 से करेंगे। तो 1275 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब 3 का फैक्टर होता नहीं है, तो हम 1275 का फैक्टर करेंगे। तो ये भी फिर से वापस 3 से होगा। और 425 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 आ जाएगा। तो मतलब हमें टोटल पूरा एक ट्री बनाना है। अब हम 425 का फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर आएगा ये। अब 3 से भी नहीं होगा, 4 से तो वैसे भी नहीं होता, तो हम इसको 5 से करेंगे। तो 5 से करने पे आएगा 85 को अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो हमारी ये आ जाएगा। अब हम 85 को फिर से करेंगे, क्योंकि 85 का होता है। तो अगर हम 5 इंटू 17 करेंगे तो हमारा 85 आ जाएगा। तो 3825 के प्राइम फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 5। वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, वहां जगह नहीं है। इंटू 5 एंड इंटू 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 रू स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 17। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब हम करने आ रहे हैं 5005 के प्राइम फैक्टर। तो ये ना 2 से होंगे ना 3 से होंगे, ये डायरेक्टली 5 से होंगे। तो हम डायरेक्टली 5 से करेंगे, तो ये आएगा 5 को अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5005 आ जाएगा। अब 5 का तो होता नहीं है, तो हम फिर से इसका फैक्टर करेंगे।
तो इसका आ रहा है 7 को हम 143 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आ जाएगा। अब 7 का कोई फैक्टर नहीं आता है पर 143 का फैक्टर होता है। तो हम इसको करेंगे, अगर हम 11 इंटू 13 करेंगे तो 143 आ जाएगा। अब यहाँ ना हमारा 11 का हो रहा है ना 13 का फैक्टर हो रहा है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इज 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। तो हम अब इसको करके देखेंगे। तो हम पहले इनको काउंट करेंगे। तो ये 3 से भी नहीं हो रहा है, 2 से तो वैसे भी नहीं होगा, 5 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 और 5 नहीं है। तो हम अब इसको करते हैं 17 से डायरेक्टली। तो हमने इसको 17 से करा, तो जब हम 17 को 437 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7429 आ जाएगा। अब 17 तो होता नहीं तो हम वापस 437 को करेंगे। तो हम 19 को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब नहीं हम 19 का फैक्टर कर सकते नहीं 23 के। तो 7429 के फैक्टर्स हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू 1:1। मतलब 1:1 जो है हमें साइड दे रखी वो है 1:1। तो पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके लिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 26 इंटू 91। तो पहले हम 26 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगर हम 2 इंटू 31 कर देते हैं तो ये हमारे 26 का फैक्टर निकल जाएगा। और हम 91 के फैक्टर निकालेंगे तो हम 7 इंटू 13 कर देते हैं। सॉरी 31 नहीं आएगा 13 कर देते हैं। तो 7 इंटू 13 कर देंगे तो ये हमारा 91 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इनका। तो हमारा एचसीएफ तो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 13 क्योंकि 13 इन दोनों में कॉमन है। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। ये हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा क्योंकि वहां 13 तो कॉमन था तो हमने 13 को एक बार लिख लिया है और 2 और 7 कॉमन नहीं थे तो हमने 2 और 7 को भी लिख लिया है। तो हमारा एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 182। इनको मल्टीप्लाई करने। अब प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स उनके प्रोडक्ट क्या होंगे। तो हमारे 2 नंबर वो दो जो हमें नंबर स्टार्टिंग में दिए गए थे वो थे 26 और 91। आप आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप 10 सेकेंड 10 या 20 सेकेंड पीछे करके आप वापस देख सकते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन था ना हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 91। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन का आता है वो होता है 2366। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हमें एचसीएफ ये है और एलसीएम से इसको इंटू करना है। अगर हमारा ये आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो एचसीएफ है हमारा 13 और एलसीएम है 182। हमने इनको इंटू करा तो इनका भी आंसर आ रहा है 2366। इसका मतलब ये जो हमने करा है तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। हेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब 2 नंबर के प्रोडक्ट एलसीएम भी एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो पहले हम 510 के फैक्टर निकालेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये आ गए 510 के फैक्टर। अब हम निकालेंगे 92 के फैक्टर। सो 2 इंटू 2 इंटू 23 ये आ गए 92 के फैक्टर। अब मैंने एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2। अब ये 2 तो एक बार आ चुका है तो हम 2 को एक बार लिख लेंगे।
अब ऊपर हमारे 3 बच गया, 5 बच गया और 17 बच गया। तो हम इसको करेंगे इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और नीचे हमारा 2 और 23 बच गया। तो इंटू 2 इंटू 23 हमने इन सबको इंटू करा तो हमारा आंसर आया 23,460। मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर है 23,460। तो द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, अब टू नंबर्स क्या है हमारे पास इसमें 510 और 92। तो हम करते हैं 510 मल्टीप्लाई बाय 92, तो प्रोडक्ट आता है हमारा 46,920। अब हमारा एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23,460। तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है 23,460। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर फिर से वही आ रहा है 46,920। मतलब ये हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब ये प्रूव्ड हो चुका है इसमें भी। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन का और हमारी इस वीडियो का भी। तो 336 और 54 को हमें प्राइम फैक्टर निकालने। तो 336 के जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, जिसे हम लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। और 54 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3⁻3। ये हो गया। अब एचसीएफ हमारे इसमें यहाँ एक 2 कॉमन आ रहा है और इसमें एक 3 कॉमन आ रहा है। तो 2 इंटू 3 हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गए जो हो गया 6। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गए, तो एक एक बार ये दोनों आ चुके हैं। मतलब 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया। मतलब बचे हमारे पास, सॉरी 4 तो हमारे पास ये बचे हैं 2। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 2⁴ एंड हमारे पास 3 बचे हैं 3, तो 3⁻3 इंटू 7। ये 2 तो एक बार कॉमन आ चुके हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, अब टू नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है ये हमें इनको करना पड़ेगा। तो 336 मल्टीप्लाई बाय 54, तो इसका जो प्रोडक्ट आया वो आया 18,144। अब हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम करना होगा। तो सॉरी हमारे एलसीएम का जो आंसर आया वो आया है 3024। तो एचसीएफ हमारे 6 आया है मल्टीप्लाई बाय 3024। हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर सेम आया 18,144। तो इसी के साथ हम इस वीडियो खत्म करते हैं। हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अगली वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक माई वीडियो। सी यू सून।